हेलो टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने 22-23 के लिए सैंपल पेपर्स इशू कर दिए हैं और हमारी टीम भी आपको इन सैंपल पेपर पर बेस्ड ब्लूप्रिंट टेस्ट जनरेटर में प्रोवाइड करने जा रही है। स्पेशली अगर आप फुल लेंथ पेपर के फॉर्मेट पर हाफ ईयरली एग्जाम या पीरियडिक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से फुल लेंथ पेपर के ब्लूप्रिंट को एडिट करके आप उसको अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पेपर को लेते हैं जो कि हमने नए वाले फॉर्मेट में बनाया है। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर ले लेते हैं। ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटेड मोड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ब्लूप्रिंट को लेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट 22-23 वाला है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ब्लूप्रिंट को सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ एक नया ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज दिस ब्लूप्रिंट। कस्टमाइज दिस ब्लूप्रिंट ऑप्शन आपको ये लिबर्टी देता है कि हमारे फुल लेंथ के बनाए हुए ब्लूप्रिंट को आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसमें से कुछ चैप्टर्स को हटाना चाहते हैं, कुछ को ऐड करना चाहते हैं, तो ये सब आप कस्टमाइज दिस ब्लूप्रिंट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप कस्टमाइज दिस ब्लूप्रिंट को टिक कर लेंगे तो अब ऑटोमेटेड मोड आपको सीधे स्टेप 3 पर न ले जाकर के स्टेप 2 पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। बाकी डिटेल्स जैसे आप पहले फिल करते थे वैसे ही फिल करते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पर चेकबॉक्स टिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए आप यहाँ स्टेप 2 पर हैं और पूरा ब्लूप्रिंट फुल लेंथ सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन पर ड्राफ्टेड है। यहाँ पर काफी सारे नए ऑप्शंस हैं जो पहले हम नहीं देते थे, जिनकी वजह से आप अब इस ब्लूप्रिंट को ज्यादा बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन की पोजीशन को चेंज करना चाहें तो अब आप यहाँ सिंपल मूव अप एंड डाउन क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं देना चाहते तो आप प्रोबेबिलिटी से देना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तीसरे नंबर पर है तो आप इसको मूव अप करेंगे, यस क्लिक करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर आ गया, देन अगेन मूव अप करेंगे और ये अब पहले नंबर पर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग को चेंज कर सकते हैं। मूव अप एंड डाउन का ऑप्शन यहाँ पर है। दूसरा है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया है और उसमें से क्वेश्चन ना देकर किसी और चैप्टर से देना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे इस काम को। अब जैसे प्रोबेबिलिटी है तो हम यहाँ पर जब इसको चेंज करना है उससे पहले आप ये ध्यान दें कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें ऑल टॉपिक मल्टीपल चॉइस बीएसए हमने लिया है 1 मार्कर। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसी फॉर्मेट को रखें ताकि जो फुल लेंथ का सिलेबस का फॉर्मेट है वो ऐसे का ऐसा ही बना रहे। तो हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को चेंज करते हैं और हम यहाँ ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स। अब हमें ध्यान है कि हमने ऑल टॉपिक्स लेना है, उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था और ये बीएसए था। क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हट जाते हैं जैसे ही आप चैप्टर चेंज करते हैं, इसलिए चैप्टर चेंज करने से पहले इन ऑप्शंस को आप ध्यान से नोट कर लें, उसके बाद फिर इन ऑप्शंस के हिसाब से आप चेंज करें। ऑप्शनल डिफिकल्टी लेवल है, अगर आप चाहें तो डिफिकल्टी लेवल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया था और 1 मार्कर था, हमने इसको ओके किया तो प्रोबेबिलिटी के बजाय अब ये चैप्टर पॉलिनोमियल से आएगा। एक और बड़ा चेंज हमने जो इस बार किया है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में अब जो केस स्टडी क्वेश्चन है अधिकतर केसेस में सब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा रहे हैं और उनमें भी इंटरनल चॉइस है। तो किस तरीके से आप केस स्टडी के अंदर इंटरनल चॉइस दे सकते हैं वो आप एक बार यहाँ देख लीजिए। जैसे आप यहाँ ऐड पैराग्राफ क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ले लेता हूँ और उसके बाद ऑल टॉपिक्स क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, केस स्टडी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो क्योंकि नए फॉर्मेट में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इस बार सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस केस स्टडी में आ जाएंगे जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप केस स्टडी क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ स्क्रीन पर विजिबल है। अब यहाँ पर टोटल रिक्वायर्ड जो पैराग्राफ क्वेश्चन है वो 4 हैं, बट अगर आप सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स में केस स्टडी में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ 4 से घटाकर इसको 3 करना है, बट पैराग्राफ के मार्क्स 4 ही हैं तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आया ग्रुप ऑल क्वेश्चंस इनटू 1। यस, ये सारा एक क्वेश्चन के अंदर ग्रुप करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सीरीज में नहीं आएंगे बल्कि एक ही क्वेश्चन का नंबर होगा, उसके अंदर ABCD या 1 2 3 करके ये आ जाएंगे। तो ये हमने ग्रुप कर दिया। दूसरा है कि हमें इसमें इंटरनल चॉइस देनी है, तो इंटरनल चॉइस देने के लिए आप यहाँ ऐड इंटरनल चॉइस पर क्लिक करेंगे और इधर आपको ये डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस देनी है। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। अभी टोटल नंबर आपको दिखा रहा है 79.96666 समथिंग।
तो आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन पर ये अपने आप ही राउंड ऑफ होकर के 80 हो जाएगा। तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स के लिए बन गया है। ये दिखा रहा है कि टोटल कितने क्वेश्चन इसमें बने हैं, और टोटल एक्चुअली क्वेश्चन जो होंगे वो 38 होंगे। तो इसके बाद आप इसको सेव एज ब्लूप्रिंट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे सेव एंड कंटिन्यू टू स्टेप 3 कर लेंगे। सेव एज ब्लूप्रिंट का फायदा ये रहता है कि आपने जो चेंजेस अभी कस्टमाइज करके बनाए हैं, अगली बार अगर आप इस पूरे एक्सरसाइज को नहीं करना चाहते तो जस्ट आप सेव एज ब्लूप्रिंट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ ब्लूप्रिंट पर ब्लूप्रिंट के नाम डाल दीजिए ताकि आपको याद रहे जो चेंजेस आपने किए हैं। तो इस तरीके से सेव एज ब्लूप्रिंट करने का फायदा ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स फिर ये मैनुअल मोड में क्वेश्चन को एडिट नहीं करना पड़ेगा। एक बार एडिटिंग करने के बाद ब्लूप्रिंट की जैसे सेव कर लिया तो ऑटोमेटेड मोड में ये ब्लूप्रिंट अपने आप ऐड हो जाएगा और आप सीधे वहीं से ही क्वेश्चन पेपर को बना पाएंगे बिना किसी एडिटिंग के। तो अभी के लिए मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ और हम इसे सेव एंड कंटिन्यू टू स्टेप 3 कर लेते हैं। और यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि वो अपने आप टोटल मार्क्स 80 हो गया है। और जहां पर हमने इंटरनल चॉइस लास्ट में ली थी उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए थे और दूसरे क्वेश्चन में हमने इंटरनल चॉइस दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 विद इंटरनल चॉइस एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऊपर वाले सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसमें इंटरनल चॉइस थी और फिर क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दिए हैं और थर्ड क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। अगर आप इस स्क्रीन पर भी कोई इंटरनल चॉइस को चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये रिमूव पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ये इंटरनल चॉइस रिमूव हो जाती है। और यहाँ पर आप किसी और क्वेश्चन के साथ इंटरनल चॉइस देना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक कीजिए ऐड इंटरनल चॉइस, क्लिक कीजिए यस, और ये इंटरनल चॉइस अब इस क्वेश्चन के साथ ऐड हो गई। यानी स्टेप 3 में भी आप इंटरनल चॉइस को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर किसी और तरीके का कस्टमाइजेशन करना है, जैसे उस क्वेश्चन को चेंज करना है, तो रिप्लेस, एडिट क्वेश्चन, एडिट मार्क्स, मूव अप एंड डाउन, ये सारे ऑप्शन इस स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस पेज आपको जनरेट पीडीएफ करना है और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।